अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे उसके दोनों पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट, यानी आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ चीज प्रोवाइड की जा रही हैं और वो क्या है, वो है दो सेट, जिसमें से एक का नाम सेट ए है और एक का नाम सेट बी है। तो आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। जो चीजें इन ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद होती हैं और उनको कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखा गया होता है, उन्हीं को हम सेट के एलिमेंट्स कह रहे होते हैं। तो सेट ए के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं, वो हैं 1, 2, 3, 4 और 7। इसी तरीके से आप देखिए नीचे आपको एक और सेट बी बताया गया है और उसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 2, 4, 8 और 10। तो इस तरीके से आपको दो सेट ए और सेट बी स्टार्ट में ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आगे आप देखें फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करके दिखाना है, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स। आपने तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करके दिखाना है, लिख के दिखाना है, किसके, ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को। इसमें जो ये बीच वाला सिंबल है इसको हम पढ़ा करेंगे इंटरसेक्शन। तो जहां पर भी आपको किसी दो या दो से ज्यादा सेट्स के दरमियान ये वाला सिंबल नजर आए, आपने इसको इंटरसेक्शन पढ़ना है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जब भी आपको किसी दो सेट्स के दरमियान या दो से ज्यादा सेट्स के दरमियान भी ये नजर आ सकता है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब है आप कॉमन एलिमेंट्स ढूंढेंगे। जिस तरह यहाँ पर ए और बी के दरमियान ये सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे, वही इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी वो एलिमेंट्स जो सेट ए में भी होंगे और जो सेट बी में होंगे, उन्हीं को आप लिस्ट डाउन कर देंगे, उसी को हम कहेंगे कि हमने इनका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट को ढूंढना, कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना दो या दो से ज्यादा सेट्स के अंदर। तो आपने उन एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करके दिखाना है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे और किस नोटेशन में, सेट नोटेशन में। अब ये सेट नोटेशन क्या होती है, ये मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूं। सेट को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वेज होते हैं, उसमें से एक वे ये होता है कि आप एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं सेट नोटेशन के अंदर। कैसे, जैसे आप देखें यहाँ पर ए और बी सेट गिवन है, ये सेट नोटेशन में गिवन है। इसके अंदर आपको इस तरह की ब्रैकेट्स, जिनको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, वो बनानी पड़ती हैं और उसके अंदर आप एलिमेंट्स को लिखते हैं कॉमास के जरिए सेपरेट करके। इसी को कहते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना सेट नोटेशन के अंदर। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को भी लिस्ट डाउन करना है इसी तरीके से सेट नोटेशन के अंदर। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पे चलें तो सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है ड्रॉ दी वेन डायग्राम। तो आपने वेन डायग्राम भी बनाकर दिखानी है टू रिप्रेजेंट दी सेट ए एंड सेट बी, जो कि ए और बी सेट को रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब वेन डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम में बेसिकली हम डिफरेंट सर्कल्स की मदद से आपके जो सेट्स गिवन होते हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम बेसिकली डिफरेंट सर्कल्स बनाया करेंगे, उनका नाम इन सेट के नाम के तौर पर रखा करेंगे और फिर इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उन सर्कल्स के जरिए हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वेन डायग्राम में अक्सर औकात बाहर एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, उसके अंदर डिफरेंट सर्कल्स को जो है बनाया जाता है, जो आपके सेट्स को देख के ही आपको पता चलेगा कि किस तरह के बनाने, और फिर उस तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये भी हम जब फॉलो करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको और भी तरीके से और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब इसका स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में हमने जस्ट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट डाउन करके दिखाना है सेट नोटेशन में। उसके लिए जरूरी है कि पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लें जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा इसको हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं सिंबल को। तो अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए आपको पहले ए चाहिए, तो आपने पहले ए सेट को यहाँ पर मैंशन कर देना है। तो ए सेट के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे मैंशन कर दें, जो क्या 1, 2, 3, 4 और 7। ये आपने ए सेट के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन कर दिया। आगे इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपने भी यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देना है। आगे बी सेट लिखा हुआ है, तो आपने भी यहाँ पर बी सेट को लिख देना है, जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 4, जो कि थे 2, 4, 8 और 10, और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आपने एक तरह का ए इंटरसेक्शन बी ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने जैसे बताया था कि किसी भी दो सेट्स का अगर आपने इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका मतलब है आपने उन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो कि दोनों सेट में मौजूद हों। तो आप नोटिस करें पहले सेट में 2 एज एन एलिमेंट मौजूद है ए वाले सेट में, तो बी वाले सेट में भी 2 एज एन एलिमेंट मौजूद है, यानी दोनों में 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, पहला एलिमेंट लिख देंगे 2।
आगे कॉमा डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है मौजूद और यहाँ पर भी 4 मौजूद है, यानी दोनों सेट के अंदर 4 भी मौजूद है, तो 4 इनका कॉमन एलिमेंट है, तो आप यहाँ पर 4 को लिख देंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जब आप सारे कॉमन एलिमेंट्स को लिख लें, आपने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देनी है। इसी को कहते हैं आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 2,4। और ये जिस नोटेशन में आपने लिखा है इसी को कहते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना सेट नोटेशन में, जिसमें आप इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं और एलिमेंट्स को इस तरह कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिख रहे होते हैं। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2,4। तो याद रखिएगा इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपने जस्ट दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो दोनों सेट में मौजूद होने चाहिए, जस्ट उनको लिखना होता है, बाकियों को छोड़ देना होता है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में आपको यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्योंकि उसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, मैं 4A के अंदर बता चुका हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जो कि बाकी तमाम सेट्स को जो कि उस वक्त अंडर कंसिडरेशन होते हैं उनके एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है। तो अक्सर औकात जब आपको यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं होता तो हम जो बाहर रेक्टेंगल बनाना होता है उसको नहीं बनाते। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखा दूंगा, अगर आप बना भी देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फॉलो नहीं किया जाता। और आपकी बुक के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस करवाए गए हैं वर्कड एग्जांपल्स के अंदर, जिसके अंदर बाहर रेक्टेंगल नहीं बनाया गया, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर आपकी क्लास में फॉलो होता है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस बुक का जो पेज नंबर 61 है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वर्कड एग्जांपल 3 नजर आएगी जिसमें रेक्टेंगल नहीं बना हुआ, जस्ट सर्कल्स के जरिए ही वेन डायग्राम बना दी गई है। हाँ, अगर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट गिवन होता तो हम रेक्टेंगल बनाते, तो मैं आपको बता भी दूंगा अभी आगे। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी हो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ए और बी जो आपके पास सेट गिवन है इस पर रिलेशनशिप क्या है। तो आपने अभी देखा कि ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, यही इनका रिलेशनशिप है। तो जब भी आपके पास ऐसे सेट्स आए जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो तो उनके लिए आपने हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने होते हैं। अब ओवरलैपिंग सर्कल्स क्या होते हैं वो मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाता हूं। तो हम यहां पर दो सर्कल्स बनाएंगे, एक सर्कल ये फॉर एग्जांपल, ये हमने एक सर्कल बना लिया और इसी तरीके से हम एक और सर्कल बनाएंगे। तो लेट्स से ये हमने एक और सर्कल बना लिया और इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँ ताकि ये बुरा ना लगे। तो इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं। तो इसको हम बोला करेंगे ओवरलैपिंग सर्कल्स। ओवरलैपिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों सर्कल्स का कुछ पार्ट, ये वाला कॉमन पार्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हम इनको ओवरलैपिंग सर्कल्स बोलते हैं। तो ये आपने जस्ट उन सेट्स के केस में बनाना है जब आपके पास सेट्स के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। जैसे आप देखें ए और बी सेट के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स थे, 2 और 4 कॉमन थे। तो ऐसे केस में जब आपने वेन डायग्राम बनानी है तो आपने इस तरह के सर्कल्स बनाने हैं जिनको ओवरलैपिंग सर्कल्स बोलते हैं। अब आपने इन सर्कल्स का नाम भी रख देना है। ये पहले वाला सर्कल जो है ये सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये दूसरा वाला सर्कल जो है ये सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने क्या करना होता है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, इसका मतलब है इन दोनों सेट के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो कि आपने ऊपर निकाले हुए भी हैं, जो कि इनका इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इन कॉमन एलिमेंट्स को, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है, इसमें लिखना होता है। आप ऊपर देख सकते हैं दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो 2 और 4 थे, यानी दोनों में 2 और 4 ऐसे एलिमेंट्स थे दोनों में मौजूद थे। तो जो एलिमेंट्स कॉमन हुआ करेंगे, जो इसमें और इस वाले दोनों सेट में मौजूद होंगे, उनको आपने बिल्कुल सेंटर में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख दें 2 और थोड़ा सा नीचे स्पेस डाल के लिख दें 4। ये आपने लिख दिया इनका कॉमन पार्ट ओवरलैपिंग रीजन के अंदर। अब इसके अलावा 2 और 4 के अलावा जो सेट ए में एलिमेंट्स बचे हैं वो ए में लिख दें और जो सेट बी में एलिमेंट्स बचे हैं 2 4 के अलावा वो बी में लिख दें। तो देखें यहाँ पर 2 4 के अलावा क्या बचता है सेट ए में, 1 3 और 7। तो आप यहाँ पे लिख दें 1, थोड़ी स्पेस डाल के लिखिएगा 3 और यहाँ पे लिख दें 7। आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बेहतर है कि आप कह लें कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें छोटे से बड़े की तरफ, बाकी ऊपर नीचे लिख दें, थोड़ा सा स्पेस डाल के लिख दें, जैसा भी लिखें बस इस सेट के अंदर होने चाहिए। अब आप इसी तरीके से देखें बी सेट के अंदर 2 4 के अलावा कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, 8 और 10। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी के अंदर 2 4 के अलावा 8 और नीचे आप लिख दें 10। तो आपने देखें वेन डायग्राम बना ली, इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो जो कॉमन आपके पास एलिमेंट्स होंगे हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल्स के, आपने इस वाले रीजन में लिखना है जो कि एक दूसरे को कॉमन पार्ट होता है, जो ओवरलैपिंग रीजन होता है, जो ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे दो सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए दोनों सेट के। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ए के ए में लिख दें और बी के बी में लिख दें। तो ए में बचे थे 2 और 4 के अलावा 1 3 और 7।
तो वो यहाँ पे लिख दिए, और बी में बचे थे 2 4 के अलावा 8 और 10, वो यहाँ पे लिख दिए। अब ये इसकी वेन डायग्राम हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे बता दूँ, हो सकता है कि आपकी क्लास में ये इस तरीके से भी फॉलो की जाए। तो मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वैसे तो यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है, तो अक्सर औकात कभी कभार इसको इस तरह भी बना दिया जाता है कि एक ऊपर जो है आप कह लें, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके आपको बता दूं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिया जाता है, लेट्स से इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लिया जाता है, और उसके अंदर इस तरीके से एक सर्कल ए ले लिया जाता है, एक सर्कल बी ले लिया जाता है। यानी सारा काम वही है, बस बाहर एक रेक्टेंगल आ जाएगा, इसमें 1 3 7 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 लिख लें, और यहाँ पे 8 10 लिख लें, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख दिया जाता है इस तरीके से। इस तरह भी ये फॉलो की जा सकती है, लेकिन बेहतर है आपकी बुक ने इसी तरीके से फॉलो की हुई है, तो हम इस तरह कर रहे हैं कि जब यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन ना हो तो आप जस्ट सर्कल्स बना लें, जब यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो आप इस तरह का रेक्टेंगल बनाएं, उसके कॉर्नर में यूनिवर्सल सेट लिखें, और बाकी चीज़ें ऐसे ही करें जिस तरह ऊपर मैंने समझाई हैं, वो जस्ट कॉपी पेस्ट ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये थी इसका सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ चीज़ों को, आप दोनों से कर सकते हैं, क्लास में देख लीजिएगा। तो अब आपके पास जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।